Very good morning class. Welcome back to our English class. So students, हमने previous class में connectives पढ़े थे. So well students, हम तो already कही सारी चीजें what is the importance of writing a paragraph in your English literature. पर तुम्हारे English grammar में English literature है what is the importance of writing a paragraph. Paragraph हमें कहीं की chapter पढ़े हम from the beginning कही कि जदि आमे ये पैराग्राफ कौन जानि परिबा पैराग्राफ केमिति लिखिबा जानि परिबा ताहाले दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जोटा कि हमर पूरा राइटिंग सेक्शन रे काम रे आसीबो प्लस हम जो क्वेश्चन आंसर्स लिखिबा सेथिरे भी हमर काम रे आसीबो दिस राइटिंग द पैराग्राफ ए चैप्टर टा तो व्हाइल आई टॉट यू मु तुमको कहली गोटे पैराग्राफ अपीलिंग होबा दरकार रीडर फ्रेंडली होबा दरकार ओके सेथिरे गोटे लॉजिक रहबा दरकार दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जदि लॉजिक नाही तो कुछ भी नहीं. तो स्टूडेंट्स देखो इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट अबाउट कि तुमको जो नोट्स दिया होची वो सेही तक पढ़ी देबी एंड ताको आंसर को लिखि देबी घोष देबी लिखि देबी पैराग्राफ देखि के उत्तर देबी कि जहां मते मैम सर लिखि जदि रट्टा मार देबी लिखि देबी. स्टूडेंट्स गोटे कथा मन रे रखो गोटे कथा माइंड में रखिबो इट इज नॉट अबाउट दैट इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट अबाउट दैट लिटरेचर मींस द वे यू एक्सप्रेस योरसेल्फ तुम्हें तुम निज को केते एक्सप्रेस करि पारुछ तुम्हें तुम निज को केते सुंदर जहां तमे बुझीछ ताको तुम्हें तम वर्ड्स से केमते लिखि पारुछ सेटा इंपोर्टेंट ओके एई सब कथा कहबार रीजन कोन बोले माने आज सेही ऊपर ही हमें पढ़बा दैट इज यूनिटी इन अ सेंटेंस. देखो स्टूडेंट्स मु फ्रॉम द बिगिनिंग कहि यूनिटी थिबा दरकार फुली स्ट्रक्चर्ड होबा दरकार गोटे ऑर्डर रे रहबा दरकार अपीलिंग होबा दरकार ओके तो एगुडा को रीडर फ्रेंडली होबा दरकार लॉजिक थिबा दरकार मु एगुडा को फ्रॉम द बिगिनिंग इन द इंट्रोडक्शन क्लास होची बट आज मु ओनली फोकस करेंगे माय मेन फोकस विल बी ऑन द मेन फोकस माय मेन फोकस विल बी ऑन यूनिटी इन अ सेंटेंस. काहे की पढिबा कोन पे पढिबा कोन हमें पढि कि व्हाट आर द इंपोर्टेंस व्हाई विल वी लर्न दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट कि काहे की हमें पढिबा सेटा हमको जानना दरकार. सो आज हम स्टूडेंट्स देखिबा यूनिटी इन अ सेंटेंस or unity in a paragraph. Unity in paragraph. Unity in paragraph. Unity in paragraph. Students देखो बड़े हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिखो चलिए ओके. फॉर एग्जांपल तुमको बड़े गोटे टॉपिक कि which is related to COVID-19 फॉर एग्जांपल मु एग्जांपल देले ही तमे बुझी पारिबो जे मु यूनिटी टा को कोन पाई एते इंपोर्टेंस दे थोड़े स्पेशल क्लास मु काहे के बड़ स्पेशल वीडियो मु काहे की यूनिटी पैराग्राफ और यूनिटी ऊपर पढो छी. तो देखो स्टूडेंट सपोज बड़े टॉपिक तुमको मिलता कोविड कोरोना वायरस और COVID-19 बड़े टॉपिक तुमको सपोज मिलता है ओके. तो डेफिनेटली व्हाट विल यू राइट हमें आगे लिखिबा पैंडेमिक बाबत लिखिबा कि भी आगे बहुत सारा महामारी आसी छी एंड COVID-19 इज अमंग देम ओके. तो तार कोठो माने कोठो से एक्चुअली आसी छी ओके कोठो से एक्चुअली ऑन द स्ट्रीट वी आर नॉट श्योर आमे माने गेस करू छथि कि दिस फ्रॉम चाइना तो मु लिखि परिबे वेयर इट हैज केम और वेयर इट फ्रॉम वेयर इट केम फ्रॉम where it came from तापर देखिबा जे फर्स्ट वेव सरी जाइछि वर्तमान सेकंड वेव चली छी फर्स्ट वेव सरी जाइछि वर्तमान सेकंड वेव चली छी यस फर्स्ट वेव सरी जाइछि वर्तमान सेकंड वेव चली छी. तापर लिखिबा कि जनरली हमें एया सिम्पटम्स बांधी generally area symptoms मानते and the remedies and finally गोटे quotation दबा yes गोटे quotation दबा and quotation सहित हम कौन करेगा now vaccination का important बोले लिखिबा vaccination का important बोले लिखिबा. स्टूडेंट्स मु सिना एक पॉइंट गुडा को टच करबी बट तमे तुम हिसाब रे लिखि पाइबो तो मु कोइ पाइबी जदी एई पॉइंट को टच करबी ना गोटे गोटे पैराग्राफ बने पैंडेमिक माई गोटे पैराग्राफ रहइबो माने एटा चाइना रो आसिला वुहान रो आसिला एमपी हेतिला सेमती हेतिला
आम मैंने लिखा। तो स्टूडेंट्स देखो जहाँ भी लिखली स्टूडेंट्स देखो इट इज ऑल अबाउट कोविड-19। वर्तमान जहाँ भी लिखी एवरीथिंग इज अबाउट कोविड-19। ओके जदि मु वेल केम फ्रॉम फॉरेन आ गोटे नॉर्मल स्पेशल गोटे कोन लिखि देली कि कोलेरा भी तो गोटे पैंडेमिक थिला, पोलियो गोटे पैंडेमिक थिला। ओके एग्जांपल दे परिबा बट जदि मु एखना पोलियो रो पैंडेमिक विषय लिखिबी, कोलेरा रो पैंडेमिक विषय लिखिबी तो सेही स्टूडेंट्स कोन हुए यूनिटीटा कटि जाए, माने पैराग्राफ भितरे आ यूनिटी रहिबो नाही। आउट रे बुझो स्टूडेंट्स देखो पैंडेमिक कोन हम लिखले जहां भी स्टूडेंट्स को पॉइंट्स देली 1 2 3 4 5 6 जो भी सातटा पॉइंट्स देले स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट दोज आर ऑल अबाउट द टॉपिक कोविड-19। जहां भी लिखले दैट इज ऑल अबाउट कोविड-19। बट जदि को मछली कोलेरा पोलियो जहां भी पैंडेमिक्स थिला, प्लेग हैला, कोलेरा या फिर तुमरा पोलियो ए सब पैंडेमिक विषय लिखिबा को लागे भी माने दैट इज राइट। एमती नहीं कि सेमाने भी पैंडेमिक ये भी गोटे पैंडेमिक बट आम टॉपिक ता कोड कोविड-19 तो आई कांट राइट मच अबाउट कोलेरा और मच अबाउट एनी अदर पैंडेमिक। तो सेठी गोटे सेंटेंस रो यूनिटी कटि जाए, माने क्वेश्चन टू क्वेश्चन माने तुम जो पैराग्राफ भितर इंटरलिंक रहे ना, पैराग्राफ भितर मीनिंग रहे ना, से गोटे पैराग्राफ पाई तुम टोटल मार्क्स कटि जवार चांसेस अछि। जदि तुमको गोटे एसे पढि रिलेटेड टू योर हॉबीज, ओके तुमरो हॉबी कोन तुम सेटा को लिखिबो इन योर एसे बट तुम लिखिबो हां मते एटा पसंद बहुत सारा हॉबी अछि, वो हॉबी रे डांसिंग सिंगिंग पेंटिंग तुम जहा लिखिबो तमे जदि से भितर लिखिबो जे मो सानो को पेंटिंग पसंद थिला, मो संग सेटा करूथिला, मो संगर भी गोटे हॉबी अछि, देन दैट इज द थिंग व्हेन यूनिटी इज बीइंग लॉस्ट, जो कि तुम यूनिटीटा लॉस्ट हो गोटे सेंटेंसेस रे। तो गोटे पैराग्राफ रे तमो टॉपिक थिला राइट अबाउट हॉबी बट तमे लिखले को सांगर हॉबी तो एठी तुम यूनिटीटा घटी गला। तो यूनिटी कहले कोन पैराग्राफ भितरे इंटरलिंक रहिबाटा इज वेरी इंपोर्टेंट। एटा पिले माने तुमर एसे बहुत काम रे आसीबो एंड ए यूनिटी पार्ट स्पेशली तुमर क्वेश्चन आंसर्स दे पिले माने दिया हो जे तुमको ए लोकर कैरेक्टर विषय लिखो, तमे लिखले त बापा को ना आया थिला त मां को ना आया थिला से सेया करथले, अरे तम कैरेक्टर विषय दिया गे जे किसी एमती देखिबा पई से एया करंती। द क्वेश्चन डजंट डिमांड्स अबाउट द पेरेंट्स ऑफ द कैरेक्टर, तो सेटा हम देखि के आंसर करबा इट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर द काउंसिल एग्जाम्स बिकॉज़ लिटरेचर इज नॉट अबाउट मगिंग ऑफ एंड नॉट अबाउट राइटिंग व्हाटएवर यू हैव रेड, पर घोषी के जाई जहां तुम बांती करबो को एग्जाम और दैट इज नॉट लिटरेचर। तमे जहां बुझिछ यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट, दैट इज लिटरेचर। तो स्टूडेंट्स देखो while you express your thoughts in an answer or in an essay or in a report writing, unity is very important while you change the paragraphs। but a long question लिखु छ paragraph change करू छ unity रहबा is very important। unity logic जदि unity नाही logic नाही बाकी तो order नथले भी हल्का जड़े जे पेपर चेकिंग करबो चले गरो बट जदि unity नाही देन that answer is not going to work, मार्क तुम्हारा सेठी डिडक्ट ही जो पर भागत हो कि इंग्लिश एग्जाम तुम्हारा बहुत बढ़िया आइला तथापि मार्क्स मोर कोन में कमेला बिकॉज़ तुम्हारा आंसर्स रे तुम्हारा एसे रे तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग हला, समरी हला कि तुम्हारा नोट मेकिंग हला, एगुडा के तुम्हारा यूनिटी न थाए, मने इच्छा जहां पारे पुले सब लिखि पके था, दैट इज द ओनली थिंग जो कि तुम्हारा गोटे यूनिटी न थाए एंड सेटा माइट बी रीडर फ्रेंडली न थाई पारे जे पढुत बसे कुछ न थाई पारे सेथि पई काउंसिल एग्जामिनेशन रे मार्क्स रबा बेसी डिडक्ट हुए। एटा को स्टूडेंट्स केबे भी भूलिबो नहीं। ओके यूनिटी इज वेरी इंपोर्टेंट। वर्तमान टिके देखिबा ए बुक रे कोन देछि, बुक रे हम डिटेल्स देछि टिके सेही विषय हम वर्तमान फॉलो करबा। तो देखो ताले स्टूडेंट्स कोन देछि रिगार्डिंग द यूनिटी। अ पैराग्राफ हैज यूनिटी इन द सेंटेंस in it are on a single point or topic। गोटे सिंगल पॉइंट को नेकी तुम जदि टॉपिक गोटे सिंगल टॉपिक को नेकी तुमे जदि लिखुछ गोटे पैराग्राफ देन दैट इज गोइंग टू वर्क, नहले जदि एपट सेपट लिखो दैट इज नॉट
So unnecessary sentence in a paragraph, our paragraph loses unity. Lose for the unity. So unity na paragraph bhitare ruthe nahi. Similarly, if we include 2 points in one paragraph, it also loses the unity. जदि गोटे point तमे जदि pandemic कोन भी लिखि देबो ता संगे माने स्पोर्ट भाषा लिखि देबो फर्स्ट और सेकंड में भी लिखि देबो तार से पैराग्राफ रे यूनिटी यूज कर देला. प्रत्येक पॉइंट बाय प्रत्येक अलग अलग पैराग्राफ करिवो एटा मन भीतर सबले रखिबो. नेक्स्ट तापर दे जस्ट स्टडी द फॉलोइंग पैराग्राफ. व्हाट इज द टॉपिक? Is there any sentence which does not belong to the paragraph? वर्तमान पैराग्राफ को हम पढिबा जदि किछि अननेसेसरी जिंस अछि हम सेटा को भी देखिबा पे पाइबा. देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज कि कार्बोहाइड्रेट्स आर आवर बॉडी फ्यूएल्स. कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स वाला खाना में मन रोटी हैला और भात हैला सेडा का जनरली कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है. यू आर साइंस स्टूडेंट्स में बैठे जाएंगे. Carbohydrates are our body fuels. Carbohydrates are our body fuels. Just as a car burns petrol and a steam engine burns coal, the body burns carbohydrates for energy. जेमिति पेट्रोल बर्न में गाड़ी चलिया पे स्टीम इंजन बर्न करे कोल पे तो सेमिति the body burns carbohydrates for the body टा जनरली कार्बोहाइड्रेट को बर्न करे एनर्जी पाइबा पाइ. So it is an energy giving food. Proteins are bodybuilders. Proteins are bodybuilders. Okay. Our body uses of energy when we walk or run or play or do with it. पिलमेंट के अबागे लागले सेंटेंस या प्रोटीन्स रो काम कोन? आमे तो कार्बोहाइड्रेट विषय पढु छली. प्रोटीन्स ता मजे काहे बसिला? त माने जाना जे पॉइंट नंबर 3 जो अछि प्रोटीन्स आर बॉडीबिल्डर्स ताके जेतबे तार करिके लिंक ही नहीं. We are studying about carbohydrates and its importance in a human body. Proteins are bodybuilders. Proteins तो जिस तरह मतलब सेंटेंसेस रे. Next देखो, our body uses of energy when we walk or run or play or do anything with it. Okay, जते बडे हमें एक्सरसाइज करंती की खेलंती की कूदंती से हमारा कार्बोहाइड्रेट जनरली बर्न हुए. Our body needs energy when we sit down and rest. Energy to breathe, to circulate blood, to digest food, to maintain body temperature and so on. तो कार्बोहाइड्रेट्स का ए गुड़ा को भी जनरली दरकार है. एनर्जी आपने बस करनी है जब काम करनी निश्वास करनी हमारा ब्लड सर्कुलेशन जितने बड़े हुए फूड जितने बड़े डाइजेस्ट हुए हम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करिया पाए भी कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत दरकार रहछि. सो कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी बर्न्ड टू कीप द बॉडी गोइंग. जदि हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करू छथि तले कार्बोहाइड्रेट्स का ऑटोमेटिक खाने के लिए हम एनर्जी कन्वर्ट हो जाए. राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, राइस टा गोटे बहुत भलो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो देखो स्टूडेंट्स, इतने सारा में पढ़िले द होल पैराग्राफ यू कैन हैव अ लुक देयर. द होल पैराग्राफ इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. खाली पॉइंट नंबर 3 में देखिए रिगार्डिंग द प्रोटीन्स. यस और नो? खाली से लास्ट में देखिए रिगार्डिंग द प्रोटीन्स व्हिच इज ऑफ नो यूज. तो एक गोटे सेंटेंस माने एक पूरा पैराग्राफ का यूनिट यूज करा. तो प्रोटीन रो से भीतर किछ दरकार ही नथिला. जतो प्रोटीन विषय लिखुथिला ऑलरेडी पैराग्राफ पर लिखिबो. बट द होल पैराग्राफ वाज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. बट इट गोटे सेंटेंस प्रोटीन विषय पढि आसे. जदि सेमिति किछ लिखते जदि प्रोटीन विषय में आ गोटे पैराग्राफ लिखि पाइबो. से भीतर जदि केजी लिखिबो या फिर ताको जबरदस्ती लिखिबो तो से ही तुम पैराग्राफ यूनिटी यूज करबो. तो स्टूडेंट्स, तो आज तो हम जानिबे कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन अ पैराग्राफ. तमे जते बड़े क्वेश्चन आंसर लिखुछो या फिर तुम एसे लिखुछो, पैराग्राफ लिखुछो, आर्टिकल राइटिंग लिखुछो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग लिखुछो, इवेंट रिपोर्ट राइटिंग लिखुछो, समरी, नोट मेकिंग, एसे सबुथिरे तमर ए यूनिटी रहिबा इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो वेल एटा को निहाती लाइक सर मन रखबे जते तुम बड़े पैराग्राफ लिखुछो कि एप्लीकेशन लिखुछो किछि भी राइटिंग लिखुछो स्टूडेंट्स यूनिटी रहिबा दरकार. से पैराग्राफ का अपीलिंग होबा दरकार प्लस सेटा रीडर फ्रेंडली होबा दरकार. जहां को तुम लिखुछो जे सी पढ़ के बुझी परथवा दरकार ताहाले तुमको भलो मार्क्स तुम स्कोर करि पाइबो इन द एग्जामिनेशंस. So students, hopefully this was the last class of our writing a paragraph. In the